हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पॉन इंस्टीट्यूट चैनल। साथियों, आज हम लेसन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, जिसका हमारा नाम है बराबर बांटो। यानी इस लेसन में जितनी भी क्वेश्चन होगी उसको बराबर बराबर भागों में बांटना सीखना है और उसी प्रकार से उसको हल करना है। उसके पहले मैं एक मंगल नाम का जो लड़का है उसकी कहानी आपको सुना देता हूँ और इसी कहानी में आपको बराबर बराबर भागों में बांटना और भाग किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मंगल नाम का एक लड़का है जो अपने चाचा जी के साथ कहा गया मेला देखने गया। मेले में उसके 3 दोस्त हीरा, सालू और डेविड मिले। कौन कौन मिले? हीरा, सालू और डेविड मिले। अब वह उन लोगों के साथ घूमने लगा, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मजा आया उन लोगों को। तो जब वो घूम रहे थे तो उसने सोचा कि क्यों न रसगुल्ले खाया जाए। तो उसने क्या किया, डेविड, सालू और हीरा 3 दोस्त थे और वो एक और था, यानी कि 4 लोग थे। तो 4 लोगों के लिए उसने सोचा 2-2 रसगुल्ले खरीदे। तो टोटल कितने रसगुल्ले खरीदने पड़ेंगे उसको? तो 2 डेविड के लिए, 2 हीरा के लिए, 2 सालू के लिए और 2 मंगल के लिए। यानी टोटल कितना है? 8 रसगुल्ले उसको खरीदने पड़ेंगे। क्लियर? यानी किसी भी संख्या को बराबर बराबर कई हिस्सों में बांटना ही हमारा क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। सबसे पहला नियम। दूसरी बात, किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाना क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। जैसे 8 रसगुल्ला मंगल ने खरीदे, 8 रसगुल्ले मंगल ने खरीदे। अब इसमें से 2-2 देना है सबको। तो देखिए, 8 में से हम क्या घटाएंगे? 2 घटा देंगे। कितना बचेगा? 6 बचेगा। यानी एक व्यक्ति को 2 हमने दे दिया। मान लीजिए डेविड को हमने दे दिया। फिर 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 2 सालू को हमने दे दिया। फिर से 2 उसमें से माइनस करेंगे और तो कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। 2 हमने डेविड, सालू हो गए ना। अब हीरा को 2 रसगुल्ले दे देते हैं। लास्ट में जो 2 बचा है उसको हम क्या करेंगे? इसमें से फिर से 2 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। यानी पूरा पूरा बट गया, 0 बच गया ना, पूरा पूरा बट भी गया। और लास्ट में जो 2 हम घटाएंगे वो हम दे देंगे मंगल को। तो इस प्रकार से एक ही संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाना भी क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। या किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। यानी 8 को हमने 4 बराबर बराबर भागों में बांटा तो कितना कितना है? सबके हिस्से में आया 2-2 आया। क्लियर? अब चलिए अपने लेसन पे चलते हैं और उसमें देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे बनी गोलियों को 6 बराबर भागों में बांटो। अब इसको 6 बराबर भागों में बांटना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऊपर 9 नीचे 9, 9 9 18 गोलियां रखी गई है और इसको 6 बराबर भागों में क्या करना है? बांटना है। तो कितना कितना आएगा? 6 बराबर भागों में बांटना है ना। तो देखिए, 2 तरीके हैं हमारे पास। 6 का एक गुच्छा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 हो गया ना। फिर से 1 2 3 4 5 6, यहां भी हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक में कितना कितना गोली आएगी? 6। देखिए, 6 का गुच्छा बनाएंगे तो जितना ग्रुप बनेगा उतनी गोलियां आएंगी। अब पहला ग्रुप ये है 1 2 3, यानी सबके हिस्से में कितनी गोलियां आएंगी? 3 गोलियां आएंगी। क्लियर? 6 भागों में इसको बांटेंगे। तो दूसरा तरीका यह है कि अभी मैंने बताया था कि किसी संख्या में से बार बार किसी संख्या को घटाना ही क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे कितनी गोलियां टोटल है? कितनी टोटल गोलियां है? 18 है ना। तो 18 और इसको भागे हम लिख सकते हैं 6। अब इसको हल करेंगे तो अंदर 18 कर दीजिए और 12 बाहर 6। अब कितनी बार में ये पूरी बार विभाजित हो जाएगी? कल के लेसन में मैंने आपको 1 से लेकर के 10 तक का टेबल लिखवाया भी था और बोला था कि आप उसको याद करिएगा।
तो यहाँ पे देखेंगे 6 के पहाड़ा में यानी 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, तो 6 का 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 3 बार में आएगा। तो यहाँ पे 3 और 18, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे तो देखिए पूरी बार विभाजित हो गई ना। कितनी बार में विभाजित हुई है, 3 बार में विभाजित हुई है। यानी कि 18 गोलियों को यहाँ दिया गया है, नीचे बनी गोलियों को 6 बराबर भागों में बांटो। तो 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक में कितनी कितनी गोलियां आएंगी, 3 गोलियां आएंगी। यहाँ पे इस ग्रुप को मत देखिए कि एक ग्रुप में 6 है, चूंकि ये सॉल्व करने का तरीका था कि दे दिया था कि 6 बराबर भागों में, तो 6 ही क्या कर लेंगे, 6 का ग्रुप बनाएंगे और जितनी ग्रुप बनेगी यानी उतनी गोलियां प्रत्येक भाग में आएंगी। तो आप इस तरह से भी सॉल्व करेंगे 3 आएगा और इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 यानी प्रत्येक ग्रुप में 3 गोलियां आएंगी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। साथियों यहाँ पे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन हमारा, पहाड़ा प्रयोग कर भाग करो। यहाँ पे दे दिया गया है 9/3 और 20/5। संकेत भी दिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए 3 तिया 9 और यहाँ पे संकेत दिया गया 5 चौके 20। पहाड़ा में हमने बताया था कि आप 1 से 10 तक पहाड़ा जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे ही पूछा जाए 5 चौके तो आप बताइए 20, यानी कि 5 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आ जाएगा, तो 4 बार में आ जाएगा। 6 के पहाड़ा में 30 कितनी बार में आ जाएगा, 6 5 30 यानी कि 5 बार में आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आ जाएगा, तो यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है 3 तिया 9 यानी 3 गुने 3, यही ना। तो पहाड़ा का प्रयोग करके लिखना है तो 3 तिया 9 यानी कि 3 बार में आ जाएगा, यही ना। कितनी बार में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 यानी कि 3 बार में आ जाएगा। यानी प्रत्येक हिस्से में कितनी आएगी, 3 आएगी। अब 20/5, तो 5 के पहाड़ा में 20 कितने नंबर पे आता है, तो 5 चौके 20, चौथी बार में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप भर दीजिए 4, यानी कि किसी 20 को यदि 5-5 का समूह बनाए तो कितना समूह बनेगा, 5-5 का यदि एक समूह बनाए तो कितने समूह में बटेगा, तो 4 भागों में यह बट जाएगा। देख लीजिए अभी मैंने बताया था ना, किसी संख्या में से बार बार एक ही संख्या को घटाना क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। 20 में से आप 5 को पहले बार माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 15 यानी कि 5, एक पास हो गया ना। अब फिर से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, फिर से इसमें से 5 आपने निकालिए, फिर -5 करेंगे तो बचेगा आपके पास 5 यानी कि फिर 5 आपने निकाल लिया और फिर से 5 माइनस करेंगे या तब तक करते रहेंगे जब तक शून्य ना आ जाए, यानी फिर 5 आपने निकाल लिया। तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप यानी कि 4 भागों में वो बट जाएगा, वहीं यहाँ पे आंसर आ जाता है। यानी पहाड़ा यदि याद हो तो बहुत ही फास्ट तरीके से हम भाग को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। साथियों तीसरा क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है 20/4, 36/6, 63/9, यानी इसमें क्या करना है, भाग देना है। अभी मैंने बताया था किसी संख्या को बार बार उसी संख्या में से घटाना क्या कहलाता है, भाग करना कहलाता है। या कोई संख्या की भाग की प्रक्रिया यह बतलाती है कि कोई संख्या किसी संख्या में कितनी बार सम्मिलित है। क्लियर। तो अब गुणा की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए 4 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए कि 20 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे लिख लीजिए और 5 बार में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर लीजिए, अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि 4 20 में 5 बार सम्मिलित है। क्लियर। या कह सकते हैं कि 4 के पहाड़ा में 5वें नंबर पर 20 आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं 6 के पहाड़ा में कितने नंबर पर 36 आता है, या 36 में 6 कितनी बार सम्मिलित है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 चौके 36, यानी कि 6 बार यदि पढ़ते हैं इस पहाड़ा को तो आपका 36
आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 के पहाड़ा में 63 कितने नंबर पे आएगा? तो 9 सत्ते 63। जैसे ही संख्या देखिए आपको पता चल जाए कि वह संख्या कितने नंबर पे आएगा, यानी कि 7वें नंबर पे आएगा। याद पा लीजिए 63 में 9 7 बार सम्मिलित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एकदम बारीकी से समझते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कर रहा है 12 अमरूदों को 4 बराबर भागों में बांटो। कितने बराबर भागों में बांटना है? क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 12 अमरूदों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटो। अभी मैंने बताया था ना कि भाग का प्रक्रिया ये बताती है कि कोई संख्या उसमें कितनी बार सम्मिलित है। और यहाँ पे देखिएगा 12 अमरूद दिया गया है और 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो 4 से यदि इसको डिवाइड करते हैं यानी कि भाग करते हैं तो पता चल जाएगा कितनी बार सम्मिलित है, यानी कि उतना उतना अमरूद प्रत्येक बच्चों को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 12 में 4 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्लियर? अब 4 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है? तो 4 तिया 12। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटा दीजिए, यानी कि 3 आपका आंसर आ गया ना। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना अमरूद मिलेगा? 3 अमरूद मिलेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक टोकरी में 16 डिब्बे हैं। एक टोकरी रखी गई है, उसमें 16 डिब्बे रखे गए हैं। यदि एक बार में 4 डिब्बे निकाले जाए, एक बार में कितनी डिब्बे को निकालना है? 4 डिब्बों को निकालना है। तो सभी डिब्बे कितनी बार में निकल जाएंगे? सेम वही है, किसी संख्या में वह संख्या कितनी बार सम्मिलित है। यानी 4 डब्बा निकाला जाए तो वह पूरी कितनी बार में निकल जाएगी। तो देखिए प्रत्येक बार 4 निकालिए। पहली बार 16 में से आप -4 कीजिए, यानी कि 4 को निकाला हमने पहली बार ना, एक बार तो कितना बचा हमारा? 12 बच जाएगा। फिर उसमें से दूसरी बार, एक बार यहाँ पे कर लीजिए। जब एक बार उसमें से निकालिए तो एक बार वहां पे कर लीजिए। फिर 4 हमने माइनस किया, बचा कितना? 8 बच गया। अब फिर तीसरी बार -4 करेंगे, फिर से एक बार ऐसे खींच दीजिए, बचा कितना आपका? 4। फिर से उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, तब तक घटाते रहिए जब तक कि 0 ना आ जाए। यानी चौथी बार फिर एक बार ऐसे खींच लीजिए और कट कर लीजिए। यानी 1 2 3 4, यानी उस टोकरी में से 4 डिब्बों को निकालेंगे एक बार में, तो 4 बार में पूरा का पूरा टोकरी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या आप भाग दे दीजिए, किसमें? आप भाग दे दीजिए 16 में, किससे? 4 से। तो 4 चौके 16 आपका विभाजित हो जाएगा। इस तरह से आप निकालिए या इस तरह से, यानी कि 4 बार में पूरी की पूरी टोकरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। आप ऐसे सॉल्व कीजिए या ऐसे सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 25 पेंसिल को 5 बच्चों में बांटना है। हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी? टोटल पेंसिल कितना है? 25 है और बच्चे कितने हैं? 5 है। तो कितनी कितनी पेंसिल मिलेगी? यही ना? तो चलिए 2 तरीका है। या तो हमने बोला था किसी संख्या में से बार बार एक ही संख्या को घटाना क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। या उस संख्या में 5 से गुणा करेंगे, वह जितनी बार में वह संख्या विभाजित हो जाएगी वो क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। और उसका वो क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है, यानी आंसर कहलाता है। इससे ये पता चलता है कि वह संख्या दी गई संख्या में कितनी बार सम्मिलित है। तो यहाँ पे दिया गया है 25 पेंसिल और 5 बच्चों में बराबर बराबर क्या करना है? बांटना है। तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ कि 25 में से सबसे पहले क्या निकालेंगे? 5 माइनस करेंगे। क्लियर? एक यहाँ पे खींच लिए। पहली बार 5 हमने माइनस किया तो बचा कितना? 20। फिर उसमें से 5 माइनस किया, फिर एक यहाँ पे खींच दीजिए और बचा कितना है आपका? 15। फिर 5 माइनस, जब 5 घटाइए एक यहाँ पे खींच दीजिए तो आपका बच गया 10। पुनः -5 कीजिए, एक यहाँ पे खींच दीजिए,
बच गया आपका यहाँ पे 5, पुनः -5 कीजिए, 1 यहाँ पे खींच दीजिए, आपका बच गया 0। यानी कि 1 2 3 4 5, प्रत्येक बच्चा को कितना पेंसिल मिलेगा? 5 पेंसिल मिलेगा। ये तरीका रहा 5-5, उसमें से क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। तो दूसरा तरीका आप 25 में क्या कर दीजिए? 5 का भाग दे दीजिए। अब 5 का भाग देते समय बस ये ध्यान रखना है कि 5 के पहाड़ा में कितनी बार पढ़ने पर 25 आ जाएगा। तो 5 का पहाड़ा यदि 5 बार आप पढ़ते हैं तो 25 आ जाएगा। 5 5 25, पूरी बार विभाजित हो जाएगी। इससे भी यह कितनी बार में कटा है? 5 बार में ना, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना पेंसिल मिलेगा? 5 पेंसिल मिलेगा। क्लियर? इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा बराबर बांटों वाली लेसन में कि किसी भी संख्या को किस प्रकार से बराबर भागों में बांटते हैं, अथवा किसी संख्या को बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। या किसी संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाना ही क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। और इस प्रक्रिया से यह पता चलता है कि दी गई संख्या में वह संख्या कितनी बार सम्मिलित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जितना भी हमने लेसन आपको सॉल्व करा दिया है उसको बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि सफलता का नियम यही कहता है जितनी बार आप उसको दोहराएंगे उतना ही वह चीजें आपके दिमाग में कंठस्थ होती जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।